हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 के शेष सवालों का आज जो है हम सालों अध्ययन कराएंगे। तो आइए चलते हैं 5.2 प्रश्नावली, जो कि कक्षा 10 की मैथ चल रही है और साइंस भी चल रहा है। तो सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। तो आइए चलते हैं 5.2 प्रश्नावली के जो भी सवाल छूटे हुए हैं उनके बारे में हम बातचीत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलते हैं प्रश्नावली 5.2 में जो शेष बचे हुए सवाल हैं उनको अध्ययन करते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे आप लोगों के ही सहारे किसी दूसरे का भी फायदा हो जाए। तो आइए चलते हैं। तो आज हमारी क्लास जो है ये है 10 की और सब्जेक्ट है आपका मैथ, वो भी NCERT और एक्सरसाइज है 5.2। सवाल नंबर आपका जो है बचा हुआ था, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में कहा है AP कम 8 13 कम 18 का कौन सा पद कौन सा पद 78। जैसा कि आप लोगों के सामने सवाल आ चुका है, तो सवाल अब आप लोगों का दिया गया है कि एपी श्रेणी का जो है, एपी एक प्रकार की जो है श्रेणी है। 3, 8, 13 और 18 है। श्रेणी कौन सी है? एपी है, वो है 3, 8, 18, 13, 18। डस के कह रहा है कि कौन सा पद 78 है। इसमें यन का मान पूछा है हमसे। क्या पूछ लिया इसमें हमसे? यन का मान पूछ लिया है। तो इस प्रकार के सवालों को लगाते वक्त घबराइएगा नहीं, आसान से होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम शुरू करते हैं और चलते हैं इस सवाल में। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, प्रथम पद सारवंतर निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद की बात करें तो हम प्रथम पद ए बराबर होता है आपका 3 और सारवंतर डी बराबर होता है, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा देते हैं तो आगे 8 है और पीछे 3, तो आएगा 5। फिर उसके बाद n बराबर क्वेश्चन मार्क। n बराबर क्या? n मतलब होता है पदों की संख्या और an दिया है लास्ट वाला पद, जिसे an कहते हैं। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणिले डी। an का मान 78, a का मान भैया 3, n का मान निकालना है, d का मान 5। 3 प्लस में इधर भेज देंगे माइनस। अठहत्तर से 3 घटाएंगे 75। 5 गुणे में इधर बटे में भेज दीजिए। तो 5 कम 5, 5 सते 35, वो 5 पचा 25। 5 कम 5, 5 पचा 25। तो ये हो जाएगा
15 बराबर n-1, ये माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 1 बराबर n, या n बराबर 16। अतः AP 3, 8, 13, 18 में 16वां पद, 16वां पद 78 होगा। 16वां पद क्या होगा? 78 होगा। तो इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार के सवालों को आराम से लगा लेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। हंसते खेलते हो जाते हैं ये सवाल, बस यही है थोड़ा सा मेहनत करना आप लोगों को पड़ेगा। तो आप चाहो तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। चलिए अगला नंबर जो सवाल हमारा कह रहा है कि निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। हमें ये बताना है कि ये जो श्रेणियाँ जो दी गई हैं प्रत्येक में कितने कितने पद हैं, प्रत्येक में कितने कितने पद हैं। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो जो पहले पढ़े वो आपके मोबाइल तक पहुंच सके। आइए देखते हैं। सवाल है हमारा 7, 13, 19 -205। तो पहले के लिए हम बात करें तो a बराबर जो दिया गया है वो दिया गया है 7। ये मतलब चलिए प्रथम पद a बराबर दिया है 7। ये पहला जो पद होता है प्रथम पद a बराबर दिया है 7, और फिर सारवंतर d बराबर 13 से 7 घटा लीजिए तो आएगा 6। फिर इसका अंतिम पद मतलब l, अंतिम पद 205। n बराबर पदों की संख्या, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र होता है l बराबर a प्लस n-1 गुणे में d। ये an के भी बराबर होता है, ये भी बात ध्यान लीजिएगा, ठीक। तो इसका मान दिया गया है, तो हम इसको आप लिख लीजिए, ठीक। तो l का मान रख लीजिए 205, a का मान कहीं 7, n का मान पूछा है, d का मान 6। तो 205 इधर प्लस में इधर आएगा 7 माइनस n-1 और गुणे में 6। तो 205 से 7 घटा लीजिए तो आएगा 8, 9 और 1। 6 गुणे में है, इसको बटे में भेज देंगे तो 198 बटे 6 n-1 काट देंगे, 6 तेरी 18 और 6 तेरी 18, तो ये हो जाएगा 33 बराबर n-1। माइनस में एक इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 33 प्लस 1 बराबर n, या
n बराबर 33 में एक जोड़ देंगे 34। अतः श्रेणी में कुल कितने पद होंगे, अर्थात ये जो 205 है वो 34वां पद। अतः AP 7, 13, 19 के श्रेणी में कुल 34 पद। कितने पद होंगे, 34। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से लगा सकते हैं। तो आप लोग इस सवाल का भी जो है सॉल्व ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें भेज दीजिए, जिससे आप लोगों की सारी समस्याएं हम सॉल्व कर सकें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो सवाल हमारा दूसरा नंबर की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो सवाल दूसरा है 18 सही 18 कामा 15 सही 1/2 कामा 13 डैश 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 47। इसमें भी हमें क्या बताना है, प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या बताना है। यहाँ पास अगर हम श्रेणी में बात करें AP की, तो प्रथम पद होगा 18 और D का मान होगा, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा दीजिए। तो ये है 15 सही 1/2 माइनस 18। तो 15 दूना 30, 1 31/2 माइनस 18। इसके नीचे एक मान सकते हैं हम, 18 दूना 36, अर्थात 31 माइनस 36/2। घटाएंगे 6 से 1 जाएगा 5 और 3 से 3 हो जाएगा -/2। तो जो D का मान होगा वो माइनस का 5 कितना होगा 2। तो हम इतना लंबा ना करके केवल यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसका जो सारांतर होगा -5/2। आप भी सॉल्व कर सकते हैं। अंतिम पद में दिया है 47, मतलब लास्ट वाला जो पद है वो 47 है और n बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम जो है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है इसमें। फिर लिखेंगे सूत्र, तो कहेंगे L बराबर A प्लस n-1 गुणे D। L का मान दिया है 47 और A का मान दिया है 18, n-1 और D का मान दिया है आपका -5/2। 18 प्लस में है, इधर भेज देंगे तो 47 माइनस 18 बराबर n-1 गुणे 5/2। 17 से 8 घटा दीजिए तो आएगा 9। 4 और फिर कितना बचेगा 3। 3 से 1 घटा देंगे तो आएगा 2। तो आएगा n-1 गुणे -5/2। 2 बटे में इधर गुणे में लाइए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 29 और बटे में आ जाएगा माइनस का 5 n-1। इसको गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 2 9 18, 2 दूना 4 5 -5 बराबर n-1।
माइनस में इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा -58/5 + 1 और ये बचेगा आपका n। 5 और 1 कैल्शियम ले लेंगे, 5 का भाग 5 में देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो आएगा -58, 1 का भाग 5 में, 5 1 का 5। अब 58 से 5 घटा दीजिए तो 58 से 5 घटाएंगे तो आएगा 53, 8 से 5 53 आएगा, तो माइनस का 53/5 बराबर क्या होगा? अतः AP 18, 15 - 1/2, 13 में 53/5 पद होंगे। तो इस प्रकार से जो है आप सवाल लगा सकते हैं। आप इस सवाल को इस प्रकार से ध्यान से लगा सकते हैं। चलते हैं आगे सवाल की ओर। इससे पहले बढ़े हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम प्रस्थान करते हैं। हमारा अगला नंबर जो सवाल है, बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। इस प्रकार का सवाल जो है यही आया है कई बार में, यही सवाल कई बार आया है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। 4 नंबर दे के जाएगा आपको, यूपी बोर्ड से संबंधित पेपर। तो कह रहे हैं उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है? 73 है। यानी हमें क्या बताना है? इसमें हमें श्रेणी बताना है। क्या बताना है? श्रेणी बताना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना? 73 है। 11वां पद A11 बराबर 38, A16 बराबर 73। सूत्र लिखेंगे AN बराबर A + n-1 गुणे में D। AN का मान दिया है 38, A + n का मान दिया है 11 -1 और गुणे में D। 38 बराबर A + 11 से 1 घटाएंगे आएगा 10D। इसे समीकरण मान लीजिए 1। इसी प्रकार से लगाएंगे तो AN बराबर A + n-1 गुणे में D। AN का मान दिया है 73, A + n का मान दिया है n का मान कितना पद का? 16। तो ये आ जाएगा 73, 16 से 1 घटाएंगे 15D। तो अगर हम बात करें इसमें तो इसे आप विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एक मान आपस में क्या है? समान। तो कहेंगे विलोपन विधि। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो लिखा है 38 बराबर A + 10D। दूसरा है 73 बराबर A + 15D। प्लस है तो माइनस माइनस कट जाएगा।
8 से 3 घटाएंगे नहीं घटेगा। 13 से 8 घटा लीजिए तो आएगा 5। 6 से 3 घटा लेंगे तो आएगा 3। 15 से 10 घटाएंगे तो आएगा -5, कट जाएगा। 35 बराबर 5 डी, 5 गुणे में बटे में लाएंगे तो 35/5 बराबर डी। 5 एक कम 5 सते 35। डी बराबर आपका निकल के आ जाएगा, जो होगा वो 7। डी बराबर कितना निकल के आएगा? 7। अब इस डी के मान को या समीकरण 2 में रख लो या समीकरण किस में रख लो? 1 में। तो कहेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कहेंगे 38 बराबर a प्लस 10d। डी का मान 7। 10 सते 70, 70 प्लस में इधर भेज दो माइनस। 38 माइनस 70 बराबर 1। तो 10 से 8 घटाएंगे तो आएगा 2। 6 से 3 घटाएंगे तो आएगा 3, वो भी माइनस में, और बराबर होगा 1। तो हमारे पास जो डी का सार्वंतर जो निकलेगा 7, और जो प्रथम पद ए का मान होगा वो माइनस होगा 32। तो हमें कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 31वां पद। तो 31वां पद के लिए इधर हम लिखते हैं, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे 31वां पद आपको बताते हैं। ना पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए हम इसमें का 31वां पद ज्ञात करते हैं। तो जो हमारे पास दिया है d बराबर 7 और a बराबर -32, तो कहेंगे a31 बराबर a प्लस n-1 गुणे में d। a31 जो होगा वो हमारे पास निकालना है। a का मान कहेंगे -32, n का मान ये आपका होगा 31, और d का मान है 7। ध्यान से देखिएगा सवालों को। -32, 31 से घटाएंगे आएगा 30 गुणे 7, 7 त्रिक 21 अर्थात 210। 210 से 32 घटा दीजिए तो जी 10 से 2 घटाएंगे तो आएगा 8। फिर 20 से 13 घटाएंगे आएगा 17। अतः एपी का 31वां पद 178। एपी का 31वां पद कितना होगा? वो होगा 178। तो आप इतना और नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपके जो बंधु हों, जो आपके साथी हों, सभी को हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजय, हमारी वेबसाइट नोट कर लीजिएगा। हमारी वेबसाइट है एजुकेशन विद संजय, ये हमारे चैनल का नाम है। किसी भी यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं और हमारा चैनल का नाम सबसे नंबर 1 टॉप पर है। नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब ये हमारा सवाल 10 नंबर क्या कह रहा है, इसकी हम बात करते हैं। तो कहा है एपी में 50 पद हैं। एपी जो एक श्रेणी है, कुल उसमें 50 पद हैं, यानी n का मान दिया है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद क्या है? 12 है। अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना? 106। अंतिम मतलब l का मान। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कितना पद? 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास सबसे पहले देखेंगे ये तीसरा पद, तो A3 बराबर 12। और चलिए इसी को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। A3 तो ये हो जाएगा A3 बराबर A प्लस n-1 गुणे में d। तो ये दिया है 12 और a का मान नहीं पता, n का मान दिया है 3 -1 गुणे में d। 12 3 से 1 घटाएंगे तो आएगा 2d। समीकरण 1। अब दिया है अंतिम पद। कितना पद दिया है? अंतिम। अंतिम मतलब 50वां। n बराबर कितना? 50वां पद। तो A50 बराबर दिया है 106। तो कहेंगे A50 an बराबर A प्लस n-1 गुणे में d। अंतिम पद मतलब A50 बराबर A प्लस 50 - 1 गुणे में d। A50 106। 50 से 1 घटाएंगे तो आएगा 49d। हो गया। फिर लगाएंगे वही विलोपन विधि। विलोपन विधि से तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 दिया है 12 बराबर A प्लस 2d और दे दिया है 106 बराबर A प्लस 49। प्लस है तो माइनस 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 कट जाएगा। 6 से 2 घटाएंगे तो आएगा 4 और 10 से 1 घटाएंगे तो आएगा 9। 49 से 2 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 47d। माइनस से माइनस कट जाएगा, 47 गुणे में बटे में आ जाएगा, तो d बराबर 94/47। काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, तो d बराबर आ जाएगा 2। अब इस d के मान को चाहे 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए। तो कहेंगे d का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है? तो कहें 106 बराबर A प्लस 49d। तो 106 बराबर A प्लस 49 गुणे 2। 2 9 18, 2 चौको 8 9। 98 प्लस है, इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा 106 माइनस 98 बराबर हो जाएगा d। 16 से 8 घटाएंगे तो आएगा 8 बराबर d, या d बराबर 8। अतः आपको d का भी मान पता चल गया। नहीं d नहीं है, a। ये a भैया गलती हो गई, हम सॉरी। ये d का मान 2 है और a का मान कितना है? 8। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी को आगे आपको 29वां पद ज्ञात कराते हैं। नोट कर लीजिए।
सवाल हमारा कह रहा था a बराबर 8 और d बराबर कितना 2। सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे में क्या हो जाएगा d। an का मान 29वां पद कहा है तो a 29 बराबर a का मान 8, n का मान 29 माइनस 1 और d का मान कितना 2। a 29 8 प्लस 29 से 1 घटाएंगे 28 गुणे में 2। 28 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 56। 56 में 8 जोड़ देंगे तो होगा 64। तो 29वां पद कितना प्राप्त होगा 64। तो कहेंगे अतः AP की 29वां पद 64। AP का 29वां पद कितना होगा 64 होगा। आप इसे नोट कर लीजिए आराम से। जो अगला नंबर जो हमारा सवाल है वो ये कह रहा है कि उस श्रेणी का उस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद कितना है 3n-4 है, यानी 3n माइनस कितना है भैया 4 है। तो चलिए देखते हैं। n बराबर हमसे कहा है 18वां पद, तो n बराबर 18। फिर निकालेंगे nवां पदों की संख्या बराबर 3n माइनस 4। जहाँ n लिखा है वहाँ 18 लिख लीजिए। 3 गुणे 18 माइनस 4, 18 त्रिका 54 माइनस 4, 54 से 4 घटा दीजिए तो आ जाएगा 50। nवां पद अतः AP का nवां पद 50। इस प्रकार से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्या करिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिए, जिससे आप लोगों के माध्यम से हमें मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होते हैं। अगर हम आप डीमोटिवेट हो जाएंगे तो हमें थोड़ा समस्या हो जाएगी। बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन आज समस्या थोड़ी सी हो जाती है कि बताइए इतना पढ़ाने के बावजूद भी आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये कंजूसी नहीं करिएगा आप लोग। तो आप लोग क्या करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए और आपके जितने भी दोस्त हों, आपके जितने भी साथी हैं, सब लोगों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तो जाते जाते सब लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।